Hello everyone, welcome to all at Next Vision YouTube चैनल। आई एम कुमार राजेश। तो हम नीट पीवाईक्यू सीरीज, नीट फिजिक्स पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे। उसका पहला क्लास हम देख चुके थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे उस पे। पहले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज ये दूसरी क्लास है उसकी, ठीक है। तो दूसरी क्लास की आज ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन नियरली इक्वल टू। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आज का और पांचवा क्वेश्चन, मतलब हम सीक्वेंस में देखें तो पांचवा क्वेश्चन है और आज का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम कैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन को कैसे करेंगे इसका? 1 मिनट में जो होता है 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट कितने के बराबर होता है? 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू जो होता है, 1 मिनट जो होता है 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। एक 1/60 डिग्री कितना होता है? 1 मिनट के बराबर होते हैं ये डिग्री में, ठीक है। ऐसा अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है बच्चे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई बाय क्या करोगे? 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये टोटल वैल्यू, ये जो फाइनल वैल्यू होंगे ये रेडियन में आएंगे, ये फाइनल वैल्यू रेडियन में आएंगे। और इसका कैलकुलेशन करने पे, इसका कैलकुलेशन करने पे 2.91 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 2 रेडियन इसका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन दे रखा है? करेक्ट ऑप्शन ए में ही दे रखा है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, इस बात को आप क्या है समझ गए होंगे। तो ये मैं जो नीट का है काफी कम समय में क्वेश्चंस को करने होते हैं, तो मैं उसी वे में क्वेश्चन को क्रैक करने का कोशिश करूंगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उतनी, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा, बस रेडियन में क्या करना है? डिग्री को कन्वर्ट करना है, ये बोल रखा। और इतने बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, और उसको पाई बाय 180 से अगर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, या रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाय पाई कर लेना है। तो उसमें इस फैक्टर से आप कहाँ जाना है ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ किस में पूछा था? यहाँ रेडियन में पूछा था। इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन करने पे यही आंसर आएगा जो कि पहला ऑप्शन में इन्होंने दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी H, द यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल, थर्मल कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी H, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी H। ये नीट 19 का क्वेश्चन है, नीट 19 का क्वेश्चन है, 2019 का रिसेंट क्वेश्चन ये सब है। नीट 19 का क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन? पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है जूल, जूल मीटर इनवर्स केल्विन का इनवर्स, ऐसा दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है, मतलब जूल पर मीटर केल्विन, ऐसा दे रखा है, जूल पर मीटर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है वाट, वाट मीटर केल्विन इनवर्स, ऐसा दे रखा है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है वाट, वाट मीटर इनवर्स केल्विन का इनवर्स, केल्विन का इनवर्स। और डी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है जूल, जूल
मीटर केल्विन इनवर्स, जूल मीटर केल्विन इनवर्स, जूल मीटर केल्विन इनवर्स, इन्होंने ऐसा दे रखा है क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमको क्या पता करना, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होते क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्मल कंड ये क्या चीज को बताता है कि हीट का कंडक्शन किसी भी मटेरियल में डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट कंडक्शन अच्छा होगा उस मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये जनरली थर्मल कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहाँ टॉपिक जब आगे पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th के अंदर, तो वहां पे ये आएंगे, हीट ट्रांसफर में ये सारी चीजें आएगी। तो हीट ट्रांसफर जो होता है, कैसे ये हीट ट्रांसफर, जैसे कि हम बोले कि हमारा कोई ये एक बॉडी है, सर्कुलर बॉडी ही ले लेता हूं, ठीक है। सर्कुलर बॉडी, इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T1 ग्रेटर है T2 से, ऐसा बोल रहा, ऐसा है, T1 ग्रेटर है क्या है, T2 से। अरे एक टेम्परेचर तो ज्यादा होगा, T1 ज्यादा हो या T2 ज्यादा हो, तभी तो हीट का ट्रांसफर होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर T1 टू T2 मतलब T1 ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, ऐसा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, लेंथ इस मटेरियल का एल दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है, एल दे रखा है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq बाय dt, dq बाय dt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a, k टाइम्स ऑफ a डेल्टा टी अपॉन एल, डेल्टा टी अपॉन एल, डेल्टा टी अपॉन क्या होंगे, एल होंगे, डेल्टा टी अपॉन एल। इसी का आपको क्या पता करना है, यूनिट पता करना है, इसका क्या यूनिट पता करना है, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या करना है, यूनिट आपको पता करना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जब हम यूनिट पता करेंगे तो ये इसको एक साइड सेपरेट कर लीजिए, मैं तो बेस्ट तरीका इसका बताता हूं कि जो है एक साइड रख लीजिए थर्मल, बाकी सबको एक साइड अरेंज कर लीजिए, जो जिसका यूनिट है लिख दीजिए फाइनल, उससे जिसका आपको यूनिट पता करना है वहां उसका यूनिट आपको पता पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम थर्मल कंडक्टिविटी को सेपरेट कर लिए, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, के है यहां पे। अब इसको देखिए लिखिए, तो ये लिखाएगा dq अपॉन dt, dq अपॉन dt इनटू ये मल्टीप्लीकेशन में एरिया, तो इधर आएगा तो डिवीजन में ए हो जाएगा, बोलिए डिवीजन में ए होगा, ये डिवीजन में एल है तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा ऊपर, और ये डेल्टा टी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आएगा नीचे, डेल्टा टी डिवीजन में आ जाएगा, बस इतना। अब ये dq अपॉन dt क्या है, dq अपॉन dt तो जूल पर सेकेंड, अरे हीट का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या है, जूल, जूल होता है, एनर्जी का जूल होता है, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो है, तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या हुए, वाट कहलाते हैं, जूल पर सेकंड क्या कहलाते हैं, वाट कहलाते हैं। तो अगर मैं ऊपर लिखूं तो ये वाट हो गया, डब्लू से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, डब्लू, और ये क्या हो गया, मीटर, बोलिए मीटर हो गया, और एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, और डेल्टा टी टेम्परेचर है तो इसका क्या हो गया, केल्विन, ऐसा हो गया। ये किसका आ गया, थर्मल का, ये केल्विन है और ये थर्मल कंडक्टिविटी का है, दोनों आपस में मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये थर्मल कंडक्टिविटी है जिसको मैंने सर्कल कर रखा है। अब यहां से देखिए, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो के का यूनिट क्या आ जाएगा, के का यूनिट आ जाएगा, के का यूनिट आ जाएगा वाट, वाट मीटर का इनवर्स, मीटर का इनवर्स और केल्विन का इनवर्स, मतलब क्या हो गया, वाट पर मीटर पर केल्विन, पर मीटर केल्विन, ऐसे करके इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, वाट, वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होगा, जो कि ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये ऑप्शन कहां दिख रहे हैं, सी में। आई होप कि आप ये बातें समझ गए होंगे, इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है द यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, क्वेश्चन 7 हो जाएंगे, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएंगे क्वेश्चन 7th हो जाएगा।
द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट। 7 क्वेश्चन, स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट। 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ the unit of the unit of the unit of Stephen Boltzmann constant Boltzmann Boltzmann constant H ये यूनिट क्या होगा इसका, स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां आप हीट का जो कंडक्शन का 3 मेथड है, एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो जब रेडिएशन पढ़ते हैं तो ये आता है, रेडिएशन में कोई बॉडी है, टी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका टी है, एनर्जी का रेडिएट कर रहा है टाइम के साथ, तो वहां पे स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये यूनिट इसका पूछा गया कि सिग्मा का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट पूछा गया। इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन कब का है, AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वाट मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4, ऐसा दे रखा है। बी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वाट पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वाट मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, वाट मीटर स्क्वायर केल्विन का स्क्वायर, ये दे रखा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे बनेगा, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। अगर कोई बॉडी देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे है, अगर कोई बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, अगर कोई बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, टी है, इसका टेम्परेचर टी है, इसका सरफेस एरिया ए है, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। तो जो एनर्जी रेडिएशन होता है, एनर्जी जो रेडिएट करते हैं वो होता है Q/T। एनर्जी रेडिएशन टाइम के साथ होगा ना, कोई भी बॉडी कूल हो रहा है, जैसे चाय का एक वो है, चाय का कप है, तो चाय धीरे धीरे उससे एनर्जी ठंडा होता है, देखते हैं कुछ टाइम बाद चाय ठंड हो जाती है, हम लोग चाय पीना छोड़ देते हैं, उस चाय को नहीं पीते हैं, वो बेकार सा हो गया। तो ये तो एनर्जी का रेडिएशन पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया। ये किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं सिग्मा, वही स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट जो है सिग्मा ए टी के पावर 4, टी के पावर क्या होगा 4। अब इसका यूनिट पूछा है, तो अगेन जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन आप देखे थे उसी में Q/T, तो Q/T क्या हुआ, ये Q/T जो क्वांटिटी है ये तो अगेन जूल पर सेकेंड वाट बन रहा है, तो ये W हो गया। और सिग्मा का यूनिट आपको पता करना है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का केल्विन के पावर 4, तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा, सिग्मा का यूनिट यहां से हो जाएगा, ये इधर आके डिवीजन में हो जाएंगे, तो वाट मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर कितना हो जाएगा 4, वाट मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर क्या हो जाएंगे 4, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन में ही इन्होंने क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन में। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे, कहां से क्वेश्चन है, क्या है, कितनी जरूरी है, कितना इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ये भी मैं साथ साथ में आपको बताते रहूंगा, ठीक है। जैसा कि मैं अभी 6-7 क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को बस घुमा दिया है और कुछ नहीं, घुमा नहीं दिया, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ओसिलेशन से क्वेश्चन है, ओसिलेशन से
ये पहला यूनिट हम कर रहे हैं, कौन सा? यूनिट एंड मेजरमेंट हम कर रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक जो आपका है, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, उस टॉपिक का क्वेश्चन जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। मेजर क्वेश्चन देखिए नीट के अंदर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से कीजिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, द डैम्पिंग फोर्स। नेक्स्ट, द डैम्पिंग फोर्स, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डैम्पिंग फोर्स, द डैम्पिंग, द डैम्पिंग फोर्स, द डैम्पिंग फोर्स, द डैम्पिंग फोर्स on an oscillator, on an oscillator, on an oscillator, on an oscillator, on an oscillator h directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to the velocity, 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 the unit of constant of proportionality are, the unit, the unit of, the unit of, the unit of, the unit of the, the unit of the constant, constant of proportionality, proportionality are, are, are। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, AIPMT, AIPMT 2010, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। एआईपी, इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है केजी, पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। यूनिट पूछा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होंगे उसका इन्होंने क्या पूछ रखा है, यूनिट पूछ रखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन उन्होंने दे रखा है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, पहला क्वेश्चन दे रखा है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है। बी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है केजी, केजी मीटर, केजी मीटर इन, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा दे रखा है। सी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है केजी, केजी पर सेकेंड दे रखा है, केजी पर सेकेंड। और डी ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है केजी सेकेंड, केजी सेकेंड। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, चार ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, चार ऑप्शन इन्होंने क्या कर रखा है, दे रखा है, ये चार ऑप्शन। देखिए जो डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स कहने का क्या मतलब हुआ, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, वो ये ओसिलेशन जब आप पढ़ोगे, एसएचएम का टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास 11th के अंदर, तो वहां से ये चीजें आपको और आइडिया लगेगा, ठीक है। मैं तो बोला कि जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये पहला टॉपिक है फिजिक्स का, इसमें क्या है कि पूरी फिजिक्स की ये समरी है, पूरी फिजिक्स का क्या है, ये समरी है, ठीक है। तो पूरी फिजिक्स की समरी है, तो यहाँ पे ये बस मतलब छोटी छोटी बातों को जो है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी बन रहा है उसका ये मतलब कंपाइलेशन है एक ढंग से, ये चीज है। तो डैम्पिंग फोर्स कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ओसिलेशन के अंदर, एसएचएम जब आप पढ़ोगे वहां पे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि एफ एच, डैम्पिंग फोर्स को मैं एफ बोल रखा हूं, डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएंगे, तो एफ इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ वी। मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सी मान रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने क्या माना, सी माना। तो अब इसी का यूनिट इन्होंने पूछ रखा है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एफ बाय वी हो जाएगा, एफ बाय वी। एफ बाय वी कहने का क्या मतलब हुआ, एफ बाय वी कहने का मतलब हुआ न्यूटन मीटर पर सेकेंड।
और इसको और अरेंज करेंगे तो न्यूटन सेकेंड मीटर, और न्यूटन देखो यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा, ये भी आंसर हो सकते थे, बट ये ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या किया, न्यूटन है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ओपन किया है एन को। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखाएगा, देखिए केजी, अरे यही तो होता है न्यूटन फोर्स m इंटू ए, तो ये हो गया केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन हुआ। और 1 सेकेंड और है ऊपर, 1 सेकेंड, और एक ये मीटर डिनोमिनेटर में भी है मीटर, ऐसा। अब इन सबको कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 1 मीटर से मीटर चला गया, सेकेंड से सेकेंड चला गया 1, तो बचा क्या, केजी पर सेकेंड, क्या बच गया फाइनली, केजी पर सेकेंड बच गया, मतलब क्या, केजी सेकेंड इनवर्स, कहां ऑप्शन है, ऑप्शन सी पे है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सब। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं जितना सिंप्लीफाई वे में हो सकता है वो कराने का कोशिश मैं बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा ये चीजों को मैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं फाइनली, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूं अभी अच्छे से, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।